हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एज यू ऑल नो कि हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया था जो पारवा स्कीम का जो पेपर हुआ था। तो उसके मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं। 20 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए थे। तो इस सेशन में ये पार्ट 3 रहेगा। तो इस सेशन में हम नेक्स्ट 10 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो भी इस चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स है आप तक इजीली पहुंच जाए। ओके, तो 20 एमसीक्यूज हमने सॉल्व कर लिए थे। हम आते हैं आज 21 के ऊपर। सो जो 21 वाला क्वेश्चन था, ये क्या क्वेश्चन पूछा गया था? फ्रैंकोइस गैलोट हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया। क्या वो साइंटिस्ट था, पेंटर था, राइटर था या पॉलिटिशियन था? तो जो गैलोट था, बताइए वो किसके साथ एसोसिएटेड था? तो ये आपका एसोसिएटेड था, ये क्या था? पेंटर था। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। अब इसकी जो डेथ हुई थी वो ये फ्रेंच का पेंटर था और डेथ इसकी हुई थी 6 जून 2023 में। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। सो ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। टू विच कंट्री इंडिया विल हैंड ओवर द प्रेसिडेंसी ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द जुलाई 4 समिट इन 2023? तो जो इंडिया है वो किसको प्रेसिडेंसी सौंपेगा? किसकी? एससीओ की प्रेसिडेंसी किसको सौंपेगा? तो इसका राइट आंसर जो था वो क्या था? इज इट कजाकिस्तान, चाइना, इजराइल और जर्मनी? करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था। सो जो ये आफ्टर जुलाई 4 समिट के बाद वो ये सौंपेगा किसको? कजाकिस्तान को। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो कजाकिस्तान था। ओके, सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें व्हाट इज़ द थीम ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023? जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 जो है, इसका आपने बताना था इसकी थीम क्या है। फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेस्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, फॉरेस्ट एंड फ्रेंड्स, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। सो जो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट 2023 है, इसकी जो इसका जो ये थीम था वो था फॉरेस्ट एंड हेल्थ। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट ये किस डे को मनाया जाता है? ये मार्च में मनाया जाता है, लेकिन आपने डेट बतानी है किस डे को ये इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, तो इसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू रुपी, डिजिटल रुपी। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। डिजिटल रुपी के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो रिसेंटली जो आरबीआई है वो इसको पब्लिश करेगी। ओके, डिजिटल रुपी पर्टिकुलरली ये न्यूज़ में भी था। तो इसका आप आंसर बताइए। तो क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 1 था इसका। एज इन द केस ऑफ डिपॉजिट इट विल अर्न इंटरेस्ट एंड कैन बी कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म्स ऑफ मनी। नंबर 2 था द डिजिटल रुपी वुड बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन दैट रिप्रेजेंट्स लीगल टेंडर। तो आपने यहाँ पे ऑप्शन चूज करना था। इज इट 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ, 1 and 2, नाइदर 1 नॉर 2? तो जल्दी से अपना आंसर बताइए, क्या आंसर है इसका? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था ये बोथ 1 and 2 था। ओके, सो डिजिटल रुपी के बारे में दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। ओके, सो यू कैन सी द क्वेश्चन नंबर ये पार्ट 1 इसका क्या था? पार्ट 1, as in the case of deposit it will earn interest and can be converted to other forms of money. The digital rupee would be in the form of digital token that represent legal tender. तो इसको आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं इसके बारे में, डिजिटल रुपी के बारे में। Now let's move to our question number 25. With reference to the Tanpura, consider the following statements. तानपुरा के बारे में स्टेटमेंट दिया गया था, इसमें भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। It is a long-necked pugged string instrument which sustains and supports the melody of another instrument or singer. It is played in rhyme with the solist or percussionist and used by both Hindustani and Carnatic musicians. So इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 1, 2, both 1 or 2, neither 1 or 2। सो जो स्टेटमेंट नंबर 1 ये लॉन्ग नेक्ड होता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो 1 वाला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल एक्यूरेट है। जो नंबर 2 वाला इट इज़ प्लेड इन राइम विद सॉलिस्ट और परसिक्यूशनिस्ट, सो ये गलत है यहाँ पे, लेकिन इसको यूज़ किया जाता है हिंदुस्तानी एंड कार्नाटिक म्यूजिक के साथ। लेकिन जो आपका स्टेटमेंट 1 है करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, बट इसमें जो पहला वाला जो सेंटेंस है वो गलत है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था, दैट इज़ 1 ओनली। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो ए था, दैट इज़ 1 ओनली। ओके, नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 26। इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय। इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? इट इज़ एनजीओ प्रथम, स्माइल फाउंडेशन, ऑक्सफेम इंडिया, द बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन।
सो जो इंडिया इन इक्वालिटी रिपोर्ट है ये पब्लिश करता है ऑक्सफैम इंडिया। ओके, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 27। मधुबनी आर्ट फॉर्म इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। ये पिछली बार भी ये क्वेश्चन पेपर में आया था मधुबनी पेंटिंग्स के बारे में, तो ये आसान क्वेश्चन होता है इस बार आपके लिए। इट इज़ राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। सो जो मधुबनी पेंटिंग्स है ये कहाँ पे है? बिहार के अंदर। ओके, सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो डी था। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 28। सो क्वेश्चन नंबर 28 क्या था? महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क इज अ हेरिटेज एरिया लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी। तो किस यूटी और स्टेट में था ये? इज इट उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली, कोलकाता और पंजाब? सो जो ये जो ये आर्कियोलॉजिकल पार्क थी ये कहाँ पे थी? ये कहाँ पे है? महरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क। इट इज़ हेरिटेज एरिया लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ न्यू दिल्ली। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो बी था। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 29, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Which state or UT hosted the Vitasta program to separate its art and culture and literature? तो किस स्टेट और यूटी ने सेपरेट किया आर्ट और कल्चर और लिटरेचर विद द हेल्प ऑफ वितास्ता प्रोग्राम? इज इट उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड? सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था। सो वितास्ता इट इज़ रिलेटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए भी, तो इससे आपको हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन के पेपर के साथ। अगले वाले जो भी आप पेपर देंगे उसके लिए आपको हेल्प हो जाएगी इस क्वेश्चन पेपर से। ओके, राकेश झुंझुनवाला हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विद विच प्रोफेशन? राकेश झुंझुनवाला जिनकी अभी डेथ हुई थी वो क्या था? इज इट इन्वेस्टर, पॉलिटिशियन, साइंटिस्ट, म्यूजिशियन? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सो इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो इन्वेस्टर। जो राकेश झुंझुनवाला था ये इन्वेस्टर था। ओके, सो ये 10 MCQ सॉल्व कर लिया हमने, तो 30 क्वेश्चन हो गए। तो आप इन 30 क्वेश्चंस को चेकआउट कर लीजिए और अपना स्कोर बताइए कि 30 में से आपके कितने करेक्ट है और कितने रॉन्ग है। ओके, तो इन 30 क्वेश्चन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने मार्क्स अभी तक आपको आ गए। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में और 10 MCQs लाऊंगा। आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ में इसको शेयर भी कीजिए। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपका प्रीलिम्स जो आप पेपर देते हैं उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए और डू सपोर्ट मी फॉर मेकिंग मोर वीडियोज़। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।